नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी एवं मासिक या महीने की कथा आपके बीच में लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही मार्मिक कथा आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं पद्म पुराण से। पद्म पुराण के 5वें खंड के 148वें अध्याय से, और ये वैशाख मास के 9वें अध्याय की कथा है। वैशाख मास की कथा अध्याय 9 पद्म पुराण से लिया गया है, और इसमें चर्चा होगी कि नारद और महादेव का संवाद, बद्र का आश्रम तथा नारायण की महिमा। इससे पहले आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी, भगवान विष्णु हरि की आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सुख समृद्धि वैभव आपके बढ़ता रहेगा और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और ये वीडियो आप लोग अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें जिससे आप भी पुण्य के भागीदार बने। बहुत ही सुंदर उपाख्यान, महत्वपूर्ण कथाएं आपको प्राप्त होती रहती हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं गुरु वंदना के साथ। कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऋषियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त परमानंददायक पाताल खंड का हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला जो पद्म पुराण का शेष अंश है उसे हम सुनना चाहते हैं। गुरुदेव कृपा करके उस अंश का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि मुनियो, भगवान शंकर ने देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर जिस पाप नाशक विज्ञान का श्रवण कराया था उसी को मैं आपसे कहता हूं, आप सब लोग सुने। एक समय की बात है कि भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत पर गए और वहां भगवान शंकर से अपने कुछ मनोगत बातों को पूछना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य था। भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे और भगवान के समक्ष पहुंचकर के नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। महात्माओं, उस समय उन्होंने भगवान शिव से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। नारद जी ने कहा, भगवान देवी देवेश्वर पार्वती पते जगत गुरु, जिससे भगवत तत्व का ज्ञान हो उस विषय का आप मुझे उपदेश कीजिए। महादेव जी बोले, नारद सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराण का वर्णन आरंभ करता हूं, जिससे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 1,25,000 पर्वत हैं, उन सब में बद्र का आश्रम महान पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहां भगवान नर नारायण विराजमान है। नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन करूंगा। ब्रह्मन हिमालय पर्वत पर 2 पुरुष हैं जो क्रम से नर नारायण के नाम से विख्यात हैं। उनमें एक तो गौर वर्ण है और एक दूसरे श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण वाले पुरुष ही नारायण हैं। ये इस जगत के
आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनकी चार भुजाएं, ये बड़े ही शोभा संपन्न, और उनके दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, साकार और निराकार। ये सनातन पुरुष हैं। सुब्रत उत्तरायण में भी इनकी महती पूजा होती है। प्राय 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक दक्षिणा में रहता है इनका स्थान हिम से आच्छादित रहता है, अतः इनके जैसा देवता न अब तक हुआ और न आगे होगा। भद्र का आश्रम में देवगण निवास करते हैं। वहां ऋषियों के भी आश्रम हैं। अग्निहोत्र वेद पाठ की ध्वनि वहां सदा श्रवण गोचर होती रहती है। भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला है। वहां अलकनंदा नाम वाली गंगा बहती है, उनमें स्नान करना चाहिए। वह स्नान करके मनुष्य महान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ के संपूर्ण जगत स्वामी भगवान नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है कि मैंने 1 वर्ष तक वहां बड़ी कठोर तपस्या की। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण, जो अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं, साक्षात परमेश्वर हैं तथा गरुड़ के से चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, सुब्रत कोई वर मांगो, कोई वर मांगो। देव तुम जो चाहोगे वह सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। तुम कैलाश के स्वामी साक्षात रुद्र तथा विश्व के पालक हो। तब मैंने उनसे कहा, जनार्दन यदि आप वर देना चाहते हैं, तो मुझे 2 वरदान दीजिए। मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे, और देवेश्वर मैं आपके प्रसाद से मुक्तिदाता हूं। ये 2 वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा आपने 2 वरदान मांगे हैं, मैं इनको जरूर दूंगा आपको। तो साथियों, आज की कथा विराम यहीं लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।